बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और मेटा पीआई की जानिब से जॉब रेडी आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त हाई डिमांडिंग कोर्सेज करवाए जाएंगे, प्लस में आपको स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। कोर्स मुकम्मल होने पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी आपको, और इसके साथ साथ आपको हाई डिमांडिंग जॉब ऑफर लेटर भी प्रोवाइड किया जाएगा। कौन-कौन से कोर्सेज़ आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से करवाए जा रहे हैं, उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट कौन-कौन सी हैं, आपके पास तालीमी काबिलियत कितनी होनी चाहिए, कहाँ पर कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, कोर्सेज़ की प्लेस ऑफ लोकेशन कहाँ है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने इन फ्री कोर्सेज़ जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम में किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस है, पहले मैं आप सबके साथ कुछ इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट में अच्छे तरीके से रीड करके कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि जब आप सब अपने ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। सबसे पहले इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की जानिब से आपको कौन-कौन से कोर्सेज़ करवाए जाएँगे, जो कि बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से करवाए जाएँगे, ठीक है? अगर मैं आपको इनकी ऑफ़िशियल एडवर्टाइज़मेंट दिखाता चलूँ तो ये इनकी ऑफ़िशियल एडवर्टाइज़मेंट है। बेसिकली इस प्रोग्राम में आपको जॉब रेडी ट्रेनिंग आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है? जैसे आपने अपना कोर्स मुकम्मल किया, कोर्स मुकम्मल करने के बाद आपको जो है आपके बाय हैंड ऑफर लेटर जॉब का दे दिया जाएगा आपकी स्किल्स की बुनियाद के ऊपर। इसलिए इस प्रोग्राम का नाम जो रखा गया है वो जॉब रेडी आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने बताया गया कि कम से कम आपके पास तालीमी काबिलियत आपके पास जो होनी चाहिए बैचलर्स की होनी चाहिए, 16 साल की तालीमी काबिलियत, ठीक है? इसका मतलब किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपकी बीएस मुकम्मल है या अगर आपने 14 के बाद मास्टर्स की हुई है, देन वो भी 16 साल की तालीमी काबिलियत है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे आपकी सर्टिफिकेशन कोर्स मुकम्मल हो जाएगा तो आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दी जाएगी, जो कि बिल्कुल 100% फ्री होगी और बाकायदा से वो रजिस्टर्ड भी होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर इनके अवेलेबल कोर्सेज़ की बात की जाए, सबसे पहले आपको क्लाउड कंप्यूटिंग एडब्ल्यूएस मतलब ज़ोर का समझाया जाएगा, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग आपको सॉरी एडब्ल्यूएस ये अमेज़न का है और ज़ोर का अलग है, ठीक है? फिर डेटा एनालिस्ट के आपको कोर्सेज़ करवाए जाएँगे और लास्ट में आपके पास आता है कि हमारे पास से यहाँ पे डेवऑप्स का भी आपको कोर्स देखने को मिलेगा। अगर मैं इनकी ऑफ़िशियली वेबसाइट इनके ये वाले एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आ जाऊँ, तो ये वाली चीज़ इन्होंने यहाँ भी हाइलाइट की हुई है। लिस्ट ऑफ द कोर्सेज़ एंड द इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो एडब्ल्यूएस का ऑफर आपको किया जाएगा कोर्सेज़ इस्लामाबाद और लाहौर में। क्लाउड कंप्यूटिंग एजेड अज़ोर का किया जाएगा आपको इस्लामाबाद, लाहौर में। डेटा एनालिस्ट पावर बीआई का किया जाएगा आपको लाहौर पेशावर में। डेटा एनालिस्ट का आपको किया जाएगा इस्लामाबाद और लाहौर में, और डेवऑप्स का आपको किया जाएगा ऑफर इन कराची, रावलपिंडी और पेशावर में। मतलब टोटल आपको 5 हाई डिमांडिंग कोर्सेज़ करवाए जाएँगे। अभी वो दौर खत्म हो चुका है कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ये अभी रहा क्लोज़ हो चुका है ऑफ़िशियली 2025 के बाद। इसकी बूम थी 2023, 24 और 25 तक। बट अभी जो आगे अपकमिंग ईयर है, आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ, और अभी मैं खुद शिफ्ट हो रहा हूँ डेवऑप्स की तरफ। आई रन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑन सॉफ्टवेयर हाउस, तो हमारे पास ऐसे काफ़ी केसेज़ हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हमें खुद अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बराए मेहरबानी गवर्नमेंट की तरफ से ये आपको बहुत अच्छे कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आपने इनमें लाज़मी अप्लाई करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ लाज़मी शेयर की जाए। व्यूअर्स, बाकी भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए अप्लाई का प्रोसेस के लिए आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं नीचे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, और आपने मेक श्योर करना है कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आके तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। ठीक है? पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और मेटा पीआई की जानिब से जॉब रेडी आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफिशियली आपको करवाया जा रहा है, विद इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ, और ऑन साइट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएगी। मतलब ये तमाम कोर्सेज़ कोई ऑफलाइन नहीं हो रहे, सॉरी ऑफलाइन या ऑनलाइन नहीं हो रहे, बट फिजिकली ट्रेनिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? आपने बाकायदा ऑन साइट पे आपको स्पेसिफिक लोकेशन सेंटर्स दिए जाएँगे, आपने वहाँ पे जाके अपनी तालीमी काबिलियत मुकम्मल करके जॉब ऑफर लेटर हासिल करना है। आपको ये क्यों इस प्रोग्राम में आना चाहिए? सबसे पहले आपको एक्सपर्ट फैकल्टी देखने को मिलेगी, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटेशन, मतलब आपको सहूलतें भी देखने को मिलेगी, करियर अचीवमेंट, और उसी के साथ-साथ आपका यहाँ पे इतना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्डअप हो जाएगा प्रोफेशनल टीम वर्क के साथ, जो कि आपको इंशाल्लाह आगे जाके फ्यूचर में मदद साबित देगी। एनरोलमेंट डिटेल की बात की जाए तो यहाँ पे जो है आपके पास कम से कम ड्यूरेशन जो है 3 महीने के कोर्सेज़ हैं, 4 घंटे आप पर डे क्लासेज़ होंगी, 5 डे पर वीक में आपकी क्लासेज़ होंगी, ठीक है? 4 घंटे की आपकी एक क्लास होगी, 5 क्लासें आपकी हफ्ते में होंगी 3 महीने के लिए। ये बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, 16 साल की तालीमी काबिलियत, ठीक है? सीट लिमिटेड है, ठीक है? टाइमिंग यहाँ पे जो है आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग जो है, सब्जेक्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी, मतलब जिस टाइम पर उनके पास लोकेशन फ्री होगी, उस टाइम पे जो आपका कोर्सेज़ आपको करवाए जाएँगे, जिसमें आप एनरोलमेंट होगे।
मेटा पे कैंपस की बात की जाए तो इस्लामाबाद में ये वाली लोकेशन पर कैंपस है, पेशावर में ये वाली कैंप जगह पर लोकेशन है, लाहौर में ये वाली जगह पर, लाहौर में अगेन ये, लाहौर में ये वाली जगह पर आपको कोर्सेज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ़ आपको कोर्सेज़ ही करवाए जाएँगे, आपको कोई भी रिहाइश वगैरह की यहाँ पे आपको फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सिंध से हैं या किसी और एरियाज़ से हैं, तो आपने अपना बंदोबस्त खुद ही करना होगा, वहाँ हॉस्टल वगैरह आपको देखने होंगे 3 या 4 महीने के लिए, जस्ट आपको ये फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, आपको कोई भी वज़ीफ़ा वगैरह या आपको महाना स्पेंडिड, उसके अलावा आपको स्टे वगैरह का खर्चा नहीं देंगे, वो आपको खुद ही अपना एक्सपेंस उठाना पड़ेगा। क्लासिंग मोड जो है आपकी होंगी वो फिज़िकली क्लासेज़ होंगी, ऑन कैंपस होंगी ओनली, ठीक है? अवेलेबल कोर्सेज़ की बात की जाए तो यहाँ पे अज़ोर का आपको देखने को मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट अज़ोर फंडामेंटल, डेटा एनालिस्ट और डेटा एट्रीब्यूट वाले ये वाले कोर्सेज़ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? ओनली शॉलिड्स कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा फर्दर सिलेक्शन वगैरह के लिए। अप्लाई के प्रोसेस के लिए आपने सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ वाला बटन भी आ रहा है और नीचे आगे कोर्सेज़ वगैरह भी आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो जिन्होंने पहले नेफ़टेक में भी अप्लाई किया हुआ है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने हर एक आपके तमाम सवालात के जवाबात दिए हुए हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाएँगे, अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप समझते हैं कि आप ट्रेनिंग के तौर पे पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप इस पे दबा देंगे। फॉर सपोज़ मेरे पास स्किल्स नहीं है तो मैं अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाता हूँ, जैसे ही मैंने इस पे दबाया तो आपके पास ये वाला व्यूअर्स एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा जॉब रेडी आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानिब से, ठीक है? यहाँ भी इन्होंने बाकी फर्दर चीज़ें वगैरह बताई हैं जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे अपने अपलोड करने हैं। पासपोर्ट साइज़ आपकी तस्वीर होनी चाहिए, सीएनआईसी की फ्रंट और बैक तस्वीर आपने अपलोड करनी है, यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट की डिग्री अपलोड करनी है और लास्ट में आपने अपनी जो सीवी है वो अपनी यहाँ पे अपलोड करनी है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने देख लेनी है कि सिलेक्शन और इन द सब्जेक्ट ओनली सॉलिड्स वेरिफिकेशन के बाद ही आपको बुलाया जाएगा। कोर्स एलोकेशन में भी वार बार द सिटी क्लासेस इंस्ट्रक्शन लीड टू द ऑफर ऑन साइड या की क्लासेस वगैरह होंगी। अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी तो आपको डिस्क्वालीफाई और आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया जाएगा। लिस्ट ऑफ द कोर्सेज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए गए हैं, आप चाहें तो फर्दर भी यहाँ से इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर भी जाके तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि आपको क्या-क्या पढ़ाया जाएगा। इस तरीके से आपने वेबसाइट्स को ओपन कर लेना है, ताकि आपको पता चल सके कि कितने स्टेप्स हैं आपके कोर्सेज़ के और आपने किस तरीके से इन्हें मुकम्मल करना है। नाउ कम टू द पॉइंट, यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मेरा जो भी ईमेल एड्रेस है वही यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है कि मेरी 16 साल की तालीमी काबिलियत बिल्कुल मुकम्मल है, तो मैंने यहाँ पे येस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपने हमारे कोर्सेज़ के बारे में कहाँ से सुना, आपने जहाँ से भी सुना आपने सिंपली जिस पे भी सुना आपने वो करने के बाद सिंपली येस या नो कर देना है। फिर आपने सिंपली से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया, ये टिक कर दिया मैंने अगेन से, फिर मैंने कर दिया यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास देखा जाए तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, जिसमें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है। मिस्टर सबसे पहले आपने टाइटल एंटर करना है, मिस्टर या मिसेज़ जो भी आप वो एंटर कर दीजिएगा। आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आपने यहाँ पे वही एंटर करना है। अगर आपका नाम मिसमैच हुआ आपके शनाख्ती कार्ड के नाम के मुताबिक तो आपका यहाँ पे डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। फिर आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है, फिर आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा विदाउट डैश आपने एंटर करना है। सीएनआईसी कब एक्सपायरी डेट है, प्लेस ऑफ बर्थ आपकी कौन-सी है, डेट ऑफ बर्थ आपकी कौन-सी है। फिर यहाँ पे बराए मेहरबानी अपना एक्टिव मोबाइल नंबर आपने देना और फिर आपने साथ ही अपना ईमेल एड्रेस भी देना है। अल्टरनेट आपने अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। आपका सूबा कौन-सा है आप वो एंटर करना है। फिर आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है आपने सिंपली वो यहाँ पे आके ऐड कर देना है, ठीक है? फिर आपका घर का मुकम्मल परमानेंट एड्रेस कौन-सा आप वो एंटर करेंगे। मेलिंग एड्रेस आपका कौन-सा आपने वो एंटर करना है। नेम ऑफ योर करंट एम्प्लॉय, ठीक है? अभी यहाँ पे प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ योर एम्प्लॉय इफ यू आर करंटली एम्प्लॉयड, ठीक है? अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पे आपने अपने एम्प्लॉयंट का नाम यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है? इफ यू आर नॉट करंटली एम्प्लॉयड द एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन हेल्प अस टू द कंसीडर योर स्पेशल कोटा, अगर आप नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ पे नो कर देना है। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर आपका कौन-सा, अगर आपका है तो ठीक है, अगर नॉट है नहीं है तो आपने नॉट अप्लाइड वाले पे दबा देना है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय राइट एनए फॉर अप्लाइड फॉर, अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो अगर आपके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट की वगैरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ पे एनए लिख देना है, ठीक है? इसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं है। ये करने के बाद आपने फिर अपना नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास स्टेप ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे, शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर, बैक तस्वीर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहाँ पे कोर्सेज करना है, आपने वो कोर्सेज सेलेक्ट करने के बाद ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली उस एड्रेस पर जो आपने सिलेक्ट किया होगा सेंटर के लिए वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। फर्दर जो भी आपसे कॉन्टैक्ट वगैरह किया जाएगा, आपने अपना ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर और या घर का एड्रेस वगैरह दिया होगा, फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्वेरीज था आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने उनके तमाम सवालात के जवाब देने की मुकम्मल कोशिश की होगी। अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप मुझसे कोर्स रिकमेंडेशन भी पूछना चाहते हैं
तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एट द एंड मैं छोटी-सी अनाउंसमेंट ये करना चाहूँगा कि व्यूअर्स, अगर आपसे इन कोर्सेज़ में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे नहीं हो रहा, आप समझ रहे हैं कि आपसे कोई ना कोई गलती हो सकती है, तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफ़िशियली फ़ेसबुक पेज है, लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी कर देंगे और आपको रिकमेंड भी कर देंगे आपकी स्किल्स के हिसाब से कि आपको कौन-सा कोर्सेज़ इन फ्यूचर में करना चाहिए और आप अपनी स्क्रिप्ट जो है उसके ऊपर किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये तो एप्लीकेशन फॉर्म था जो उन्होंने अप्लाई वाली कोर्सेज़ करना होगा। एक नंबर सेकंड अप्लाई द ट्रेनिंग वाले, इस पे अगर आप दबाएँगे तो अगर आपके पास कोई भी स्किल्स वगैरह हैं तो आपने ये वाला एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो सिंपली फिल अप करके इनको सबमिट कर देना है, ठीक है? इसमें भी तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपने यहाँ पे देख लेना। सबसे पहले ईमेल एड्रेस देना है, टाइटल, अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, घर का अगेन यहाँ पे एक एड्रेस वगैरह, जो भी आपकी हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन है आप वो एंटर कीजिएगा। आपकी जो भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है आपने वो एंटर करनी है और आपके पास कौन-सी में इंटरेस्टिंग है आप टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक है? यहाँ पे तमाम यहाँ पे इन्होंने लिस्ट डाउन कर दी है। अभी आपके ऊपर जो भी स्किल्स है आपने सिंपली उसको टिक करने के बाद कितना आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, हॉस्टल या होम एड्रेस आपने अपना एंटर करना है। आपने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे आ रहा है कि प्रेफर्ड लोकेशन सिटी आप कौन-सा करना चाह रहे हैं। जहाँ पे आपने ये कोर्सेज़ हमें टीच करवाना है एज़ अ ट्रेनिंग के लिए, आपने वो एंटर करना है, फिर अपनी तस्वीर अपनी अपलोड करनी है, फिर आपने अपनी यहाँ पे सीवी अपलोड करनी है, ठीक है? फिर आपने सिंपली इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है, तो ये आप एज़ अ ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है, यहाँ भी ज़ाहिर-सी बात है इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स या टीचर की या कैंडिडेट्स की ज़रूरत होगी, तो वो वहाँ पे पढ़ा भी सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि आप पढ़ाना नहीं चाहते या आपके पास पढ़ाने की भी इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ पे फ्री कोर्सेज़ भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कर सकते हैं, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और इंशाल्लाह जैसे ही कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, आपको जॉब ऑफर लेटर भी दे दिया जाएगा। इसलिए ही इस प्रोग्राम का नाम यहाँ पे इन्होंने रखा गया है, जॉब ट्रेनिंग आईटी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। मतलब आपको आईटी कोर्सेज़ तो करवाए जा रहे हैं, बट उसके साथ-साथ आपको जॉब भी दी जाएगी अगर आपकी स्पेसिफिकेशन प्रोग्राम में स्किल्स आपकी अच्छी हुई तो। ठीक है? प्रोग्राम के नाम से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जॉब रेडी प्रोग्राम है। कोर्स मुकम्मल किया, आपकी स्किल्स अच्छी हुई, अगर आप उनकी नज़रों में हुए तो आपको हाई पेइंग डिपार्टमेंट में, सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कर दी जाएगी। एट द एंड वही कहना चाहूँगा कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं व्यूअर्स। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।